हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हर एक किसान भाई को जो कि इस समय के अंदर कोई चिक्स डाल रहा है तो चिक्स डालते समय अपने को कौन सी सावधानी रख लेनी होती है। चिक्स डालने के बाद जैसे 2-3 दिन बाद अपने पेपर हटाते हैं ना, तो पेपर हटाने के बाद कौन कौन सा काम करना होता है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होती है ताकि अपने बच्चों के अंदर बीमारियाँ नहीं आए। बीमारियों में दोस्तों पहली बीमारी आती है अपने जैसे इकोलाई हो गया, सीआरडी हो गया, तीसरे नंबर पर योग हो गया, अपना पेस्टिंग हो गया। ये 4-5 बीमारियां होती है दोस्तों, तो वो उनसे बचने के लिए पहला वीक की बात बता रहा हूँ मैं। पहले वीक से बचने के लिए अपने को कौन कौन सा मेडिसिन का यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो पेपर उठाते ही आपको पहले तो इक्वलाइट नहीं बने उसके लिए आपको फुल पानी देना है, बच्चों को प्रॉपर फुल पानी देना है ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिए तो इक्वलाइट से बच सके। अगर बच्चा कम पानी लिएगा, बच्चों में कम पानी लगाओगे, कम बर्तन रखोगे, कम पानी लगाओगे तो उससे इक्वलाइट 100% आएगी। और पूरे बर्तन लगा रहे हो और फिर भी आपका कहीं का पानी खराब है तो पानी को ठीक करने के लिए, पानी साफ़ करने के लिए दोस्तों ये मेडिसिन आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं मंगवाया हूँ और मैं लूँगा इसको यूज़ में। ये दोस्तों ये गोली 2000 लीटर पानी में डलती है, ठीक है ना। ये पढ़ लो आप क्या नाम है गोली का, स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं दोस्तों पोस्ट के अंदर डाल दूँगा इसको, ठीक है ना। पहले नंबर पे ये है। फिर आती है दोस्तों H22। H22 डाल सकते हो आप 2 लीटर पानी में 1 ml पानी साफ़ करने के लिए, ठीक है ना। उससे इकोलाई भी अगर कोई बच्चों में इकोलाई बन भी जाती है तो इकोलाई कट जाती है, ठीक है ना। पर यही है H22 का उसको ज़्यादा नहीं पिलाना, अगर ज़्यादा पिला दोगे तो बच्चा सूख जाएगा, एवरेज नहीं ले पाएगा, कहने का मेरा मतलब ये है। और तीसरे नंबर पे है अपने फिटकरी। दोस्तों अगर फिटकरी की 1 किलो फिटकरी है तो उसको कपड़े में लपेट के आप टंकी के अंदर लटका दो, तो उसके हिसाब से वो पिघलती रहेगी और बच्चों में पानी जाता रहेगा। फिटकरी से साफ पानी हो जाता है, उससे इकोलाई नहीं बनता है, जो बच्चों में इकोलाई का वो भी इकोलाई कट जाता है, ठीक है ना। तो ये तो इकोलाई की हो गई। अब बात करें तो दोस्तों सीआरडी की, तो सीआरडी में अगर आपके कई किसान भाइयों की अगर 1 वीक के अंदर कोई बच्चों में सीआरडी आ जाती है ना, तो सीआरडी को आप नियोडोक्स, नाम सुना होगा, एंटीबायोटिक है, नियोडोक्स पाउडर दे देना। नियोडोक्स पाउडर देने का तरीका दोस्तों आपको बताता हूँ। 1 ग्राम 2 लीटर पानी के साथ लगेगा। और आपके बच्चों में ज़्यादा परेशानी है तो भाई फिर 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम को 1.5 लीटर पानी या 1 लीटर पानी में दे सकते हो, ठीक है ना। लंबे समय तक चलाना है, 3 दिन तक चलाना है, तब जाके अपना सीआरडी निकलेगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे पेपर हटाते हो, पेपर हटाते समय बच्चा गार ले लेता है। मिट्टी तो देखो दोस्तों बात बता दूं आपको कि पेपर में ही भी ले सकता है, क्योंकि किनोर पे कहीं किनोर पे पेपर हट जाते हैं ना, तो वहाँ से भी गार उठा लेता है। तो गार उठाने के बाद दोस्तों बच्चों में एक तो योग की परेशानी ज़्यादा आती है, एक आती है पेस्टिंग की, जो कि अभी प्रॉपर मेरे परेशानी चल रही है पेस्टिंग वाली। तो पेस्टिंग वाली परेशानी चल रही है तो उनको मैं क्या कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि अगर पूरे बच्चों में है तो पूरे बच्चों को डोज लगेगी। 2 डोज तो लगानी है पूरे बच्चों के अंदर भी दोस्तों। वैसे नीरी और शैम्पू की, नीरी शैम्पू से योग की परेशानी कटती है और अपना जो पेस्टिंग वाली है उसको भी ठीक होती है, यानी कि उसका पेट खुलासा होता है। आंतें होती है ना बारीक बारीक ये बीट करने वाली, इनकी आंतें पूरी साफ़ हो जाती है। क्लीन करने के लिए अपने को शैम्पू और नीरी का उपयोग करना होता है। और फिर दूसरे नंबर पे मीठा सोडा, नेप्रोटेक गुड़ आता है, ठीक है ना। इनसे भी दोस्तों काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है बच्चों को। तो मैं क्या किया हूँ दोस्तों, मेरे यही परेशानी आई है अभी, ये क्या बोलते हैं पेस्टिंग वाली। बच्चे ने गार खा लिया तो भाई उसको ठीक कैसे करना होगा। तो ठीक करने के लिए दोस्तों मैं अलग पार्टीशन लगाया हूँ। अलग पार्टीशन में बच्चे यानी कि पूरे बच्चों की ग्रेडिंग करके एक साइड निकाला हूँ पार्टीशन बना के, ताकि इनको अलग से डोज दे सकूँ और इनको जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, ठीक है ना। और इससे ये भी पता चल जाएगा भाई मोडलिटियाँ ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये परेशानी आने से। तो इनको अलग से मेडिसिन देंगे। अलग से मेडिसिन देने का मतलब यही है कि ज़्यादा मात्रा में शैम्पू पिलाएंगे, ज़्यादा मात्रा में नीरी पिलाएंगे, ज़्यादा मात्रा के अंदर मीठा सोडा और गुड़ और नेप्रोटेक पिलाएंगे, ठीक है ना। इनको दोस्तों ज़्यादा नहीं दे सकते। जो प्रेस बच्चे हैं, सही बच्चे हैं, तो इनको क्या है, ज़्यादा शैम्पू और नीरी नहीं पिला सकते। नीरी पिला सकते हो, बल्कि में शैम्पू और अपना मीठा सोडा होता है ये ज़्यादा नहीं पिला सकते, क्योंकि लिमिट के बाहर कोई पिलाएंगे तो बच्चे का जो शरीर कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात। ज़्यादा दस्त नहीं लगाना है बच्चे को। 1 वीक के अंदर ये है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी तैयार कर लो, ताकि दूसरी वीक में ग्रो होने में समय नहीं लगाए। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको बच्चा सही ठीक से सुधारना है, सही ठीक से बच्चे को बनाना है, परफॉर्मेंस अच्छा करवाना है, तो भाई 1 वीक के अंदर ही करवाना होता है। दूसरे वीक के अंदर तो फिर दोस्तों ग्रो लेने लग जाता है बच्चा, मतलब एवरेज दिखाने लग जाता है, ठीक है ना। तो भाई सेट करना होता है 1 वीक के अंदर बच्चों को। फिर अगर आप अपना मौसम के हिसाब से सेट करना चाहते हो, वो दूसरे वीक के अंदर होता है। दूसरे वीक के अंदर रहन सहन से पता लग जाएगा बच्चों को भाई अगर आपकी ज़्यादातर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको टेम्परेचर के हिसाब से ही रखना होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, छोटा चिक से कितने टेम्परेचर, कितने से कितने टेम्परेचर डिग्री में रहता है। तो मैं आपको इक्वलाई का बता दिया और सीआरडी का बता दिया, ठीक है, योग का बता दिया और पेस्टिंग का बता दिया। ये 4 परेशानी ज़्यादा आती है छोटे चिक्स के अंदर।
और इनके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट में दोस्तों एक तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में दाना खिलाना है। दाना खिलाने का तरीका यही है कि बार बार बच्चों को डिस्टर्ब करते रहो, और ये जो बड़े फीडर है ना, छोटे फीडर बड़े फीडर, इनको हिलाते रहो ताकि दाना अच्छी तरीके से नीचे जाता रहे, बच्चे आसानी से दाना पानी लेते रहे। अगर दाना पानी बच्चा ठीक से लेता रहेगा ना तो भाई ग्रो लेने में दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। और कोई बच्चों में अगर दाना पानी नहीं ले पा रहा तो फिर साइजिंग बनेगी। साइजिंग दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, अगर कोई किसान भाई नहीं समझ पाता तो कैसी बनती है साइजिंग। एक बच्चा तो 100 ग्राम का, एक बच्चा रहता है 40 ग्राम का, 50 ग्राम का, 60 ग्राम का, उसको बोलते हैं साइजिंग। साइजिंग का मतलब यही है कि जो प्रॉपर बच्चा फीड नहीं ले पाता ना तो उसको साइजिंग बन जाती है उसके अंदर। जैसे मान लो कि 100 बच्चे, 100 बच्चों में से 40 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे फीड खा रहे हैं अच्छी तरीके से, वो 10, 20, 30 बच्चे साइड में रह गए तो उनमें साइजिंग बन जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर से खाना नहीं खाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरा बच्चा चौथा दिन का है, तो चौथे दिन का बच्चों का एवरेज करके बता देता हूँ एक बार आपको। तो मेरे पास बाल्टी है, बाल्टी में बच्चे डाल चुका हूँ और आपको मैं एवरेज करके बता देता हूँ। ये देख सकते हो, पहले बच्चों गिन लो दोस्तों, बच्चे बैठ ही गए। देखो इसके अंदर डाल रखा था पहले में। अब ये मत सोचना भाई छाँट छाँट के डाल रखे हैं, मैं ऐसे ही डाल रखा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बनाते समय जल्दी से हाथ नहीं आते ना। तो ये देख सकते हो 10 बच्चे हैं, वो सेम ही है। और इस बाल्टी पे कांटा लटक रहा है, क्योंकि एक बार आपको हो जाएगा, पता लग जाएगा भाई मेरे चौथे दिन पे वजन कितना लिया है बच्चा। ठीक है ना। तो कांटा पहले मैं चालू कर लेता हूँ। बाल्टी का वजन आपको बता दूँ 900 ग्राम है दोस्तों। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका था भाई, बाल्टी का वजन 900 ग्राम ही है, और वही बाल्टी है, देख सकते हो। कोई बाल्टी में कोई चेंजिंग नहीं है, और चेंजिंग भी होगी तो भी आपका कोई इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वजन बता दूंगा तो फिर कल कैसे कितना बताऊँगा। वो वजन तो मेरे को प्रॉपर बताना है ना आपको। तो चलो कांटा ऑन कर लेता हूँ। 0 हो गया। अब इसको लगा लेते हैं, अब उठाते हैं, देखा 10 बच्चों का वजन कितना आता है। 2100। ठीक है ना दोस्तों, 2100 ग्राम वजन आया, ये समझो आप। दोबारा से करके बताएं। वही है 2100 ये दोस्तों। ठीक है ना, 2 किलो 95 ग्राम, तो 2100 ग्राम वजन आया है। 2100 ग्राम का मतलब ये है कि 900 ग्राम अपना बाल्टी का निकाल दो। 900 ग्राम निकालने के बाद दोस्तों 1200 ग्राम निकलता है अपना। 1200 ग्राम को 10 जगह कन्वर्ट कर लो, 120 ग्राम वजन दे रहा है चौथे दिन पे। सही है, गलत है, कम है या ज़्यादा है, आप कमेंट करके, कृपया रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सही है या गलत है, ये चीज़ आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है ना। और बच्चे आपको दिख ही रहे हैं, ये देखो, ये छोड़ दिया, वही है, कोई मोटे तो है नहीं भाई, चलो मोटे मोटे छांट के रख दिया मैंने। ठीक है ना। तो ये अपना वज़न भी हो गया, और आपको मेरा मैनेजमेंट भी बता दिया, और मैनेजमेंट के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दिया भाई क्या क्या करना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों के अंदर। ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। जो भी कोई किसान भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। चलो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड। और अब मैं भी थोड़ा मैनेजमेंट पे ध्यान दे लेता हूँ, क्योंकि एक बार राउंड मारना है पूरे बर्तनों को डिस्टर्ब करना, ताकि दाना ये बच्चा बैठ रहा है ना तो पूरा बच्चा मतलब दाना ले ले। ठीक है ना। करते हैं दोस्तों इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।